वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हेयर। स्वागत है आप सभी का ध्रुवीना ऐप लाइव क्लास में। और हम पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम। ये है रिमाइंडर थ्योरम की लास्ट क्लास बच्चे। इसके बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कम से कम 80 क्वेश्चंस और 80 प्लस ही मानो। एक एक क्वेश्चन में हमने 8 से 10 पार्ट्स भी पढ़े हैं। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, जो भी आप स्वीकार करो। गुड नून। चलो, आप ये सोचते होंगे कि सर तो आते ही 12 बजे के बाद आए, पहले आए, आते ही गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो गुड मॉर्निंग चलता है शाम को भी बच्चे। अगर आप रात को भी बोलोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आप उस पर्सन से उस दिन पहली बार मिले हो। ठीक है, तो हम तो पहली और लास्ट बार ध्रुवीना पे एक ही बार मिलते हैं। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है 1 to the power 93 plus 2 to the power 93 plus 3 to the power 93 up to 89 to the power 93 upon 90। लगा लो। अपॉन 90। इसमें आपको बताना है रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन आंसर करता है सबसे पहले। करो भाई, ये लास्ट के क्वेश्चन है बच्चे। अब तो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि क्वेश्चन कोई भी हो आपको आंसर मिल जाना चाहिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ से आपको साफ दिख रहा है कि अलग अलग आप क्वेश्चन को करके इसका आंसर नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है कि जी a to the power n plus b to the power n if n is a odd number। अगर एक विषम संख्या है n तो यहाँ पर इसका एक फैक्टर होगा, कौन सा, a प्लस b। तो यहाँ ये भी तो देख सकते हो ना कि पावर सेम है। सबसे पहले हम उठाते हैं 1 और 89 को, और पावर है 93। तो 1 to the power 93 प्लस 89 to the power 93 बनेगा क्या, तो a प्लस बी इसका एक फैक्टर होगा 1 प्लस 89, वो हो जाएगा 90। तो 90 से तो 90 कटेगा। ठीक है, इसी तरह 2 to the power 93, 87 to the power 93, यक्षित यानी अर्चना आप बच्चे आंसर कर रहे हो 0। देखते हैं 88 होगा ना यहाँ पर 88 होगा, उसकी पावर 93 होगा। क्लास स्टार्ट हो गई है बच्चे। 87 93। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर होगा a प्लस बी यानी 90 हो जाएगा। तो अब आपको देखना क्या है कि ये पेयर कहाँ तक बनते हैं। तो ये 90 का पेयर जो बनेगा, यहाँ पर बीच में कहीं क्या आएगा, 44 टू द पावर 93 प्लस 46 टू द पावर 93। ठीक है, 45 होगा ना बीच में, उससे इधर 44 और उससे उधर 46, तो उसका भी फैक्टर क्या होगा, a प्लस बी यानी 44 प्लस में 46 हो जाएगा, और वो कितना होगा, 90 होगा। तो वो भी तो कट जाएगा ना। ठीक है, वो भी क्या होगा, वो भी कट जाएगा। अनवी भी 0 आंसर कर रही। देखते हैं बच्चे क्या आएगा। लेकिन यहां से बचा क्या, यहां से बच गया ना 45 टू द पावर 93। राजपाल बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हो भाई 0 ही आंसर आएगा, धक्का कर रहे हो। देखते हैं, ये बचाया ही नहीं होगा आपने तो 0 ही आंसर आएगा फिर तो तुम्हारा। 45 तो आपने बचाया ही नहीं है। 45 टू द पावर 93 यहाँ से बच जाएगा इन सब में से। बाकी तो सारे
इनका एक फैक्टर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, और वो कट करके क्या देगा रिमाइंडर 0 देगा, लेकिन ये तो नहीं देगा ना। तो आप क्या करना है, इसको 90 से डिवाइड करना है और यहाँ से जो शेषफल आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा बच्चे। तो आपको इसका आंसर करना है, किस तरह से करोगे देखो। तो सबसे पहले हमें ये नंबर को प्राइम बनाने पड़ेंगे। को प्राइम बनाने के लिए आयलर्स थ्योरम में हमने पढ़ा था, इसको लिख सकते हैं हम 45 × 45 अपॉन पावर 92 अपॉन 90। यहाँ पर काट देंगे 2 से, किसे काट देंगे 2 पर कटा है ना, ये काटा किससे है 45 से। तो ये याद रखना है, इसको भूल गए ना तो फिर एग्जामिनर क्वेश्चन का आंसर करने पर भी नंबर देने भूल जाएगा, ठीक है, और आप ज्वाइनिंग लेना भूल जाओगे। तो यहाँ से ये बन गया। अब बचा क्या है यहाँ पर 45 × 92 अपॉन 2। तो 44 तक तो पूरा भाग होगा, बच रहा है जी 1। तो 1 की पावर चाहे कितना ही हो, रिमाइंडर 1 आएगा, लेकिन रिमाइंडर 1 आया, आपको करना क्या है 45 से गुना भी करना है। आंसर आपका क्या हो जाएगा 45 से वापस गुना करने पर 45 आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी भी बच्चे ने आंसर नहीं किया 45, जो 1 कर रहे हैं वो वापस से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वापस मल्टीप्लाई करना। समझ में आया कि नहीं आया जल्दी से कमेंट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो जल्दी से कमेंट करो कि समझ में आया है कि नहीं आया। हाँ जी अर्चना बच्चे बहुत बढ़िया, 45 आंसर कर रहे हो। ओके 1 मिनट रुक जाओ। हाँ बुला दो सर। मुकेश सर है सर जी। क्वेश्चन नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा। ओके बच्चे रिपीट कर देता हूँ। एक फैक्टर होगा a⁴n प्लस b⁴n होता है, a⁴n प्लस b⁴n होता है। तो हमने पढ़ा था अगर n ऑड नंबर है तो a प्लस b इसका एक फैक्टर होगा। तो हमने यहाँ से उठा लिया 1 की पावर और 89 टू द पावर 93, ठीक है। तो ये a⁴n 3 वाले में सर 3 जून में 72 से। तो यहां पर इसका एक फैक्टर होगा a प्लस बी। तो a प्लस बी अगर फैक्टर होगा तो 1 प्लस 89 हो गया ना, तो 90, यानी ये और ये मिलकर के दोनों 91 इनका फैक्टर होगा। बाकी जो आगे बचेगा वो ठीक है, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है 82, 88 और 2 का भी फैक्टर 90 होगा। तो इसमें से तो कट करके 0 ही आ जाएगा ना यहाँ से रिमाइंडर। इसी तरह हमने पढ़ा कि जी 44 और 46 इसका भी एक फैक्टर होगा, वो क्या होगा 90। तो 90 से पूरा कट के वहाँ भी 0 हो जाएगा। लेकिन बचा क्या 45 जो बच गया है बीच में, उसकी पावर भी क्या है 93 है, और उसको 90 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आएगा वही बचेगा ना। बाकी सब में तो प्लस 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 करेंगे तो बाकी का तो 0 रिमाइंडर दे रहा है। यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप को प्राइम बनाने के लिए सबसे पहले इसको काट लो। आपने काट लिया तो ये 45 से काटा है, ये नीचे 2 हो गया,
तो 44 तक पूरा भाग होगा। यहाँ पर तो रिमाइंडर 1 बचेगा और 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, तो 1 गुना में ये 45 से पहले काटा है तो बच्चे 45 से वापस गुना भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब समझ में आया बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 93। ये कह रहा है कि जी 2 को हमने लिखा कितनी बार, 9 टाइम्स, 9 बार, और उसको 9 से ही डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया? 9 से ही डिवाइड कर दिया। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जी एनी सिंगल डिजिट बच्चे लास्ट सैटरडे वाली क्लास दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, थोड़ी दिक्कत आ गई थी। रिटर्न 3 to the power n times is always divisible by 3 to the power n। हिंदी में बता देता हूं कि अगर कोई भी सिंगल डिजिट है, अगर कोई भी एक अंक है, उसको 3 to the power n टाइम्स आप लिख रहे हो, यानी यहाँ पर क्या है 9 बार लिख रहे हो ना, तो 3 to the power 2 हो गया। तो 3 to the power n टाइम्स आप लिख रहे हो तो वो 3 to the power n से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो नीचे भी क्या लिखा हुआ है, 3 to the power n ही तो लिखा हुआ है ना। ये 3 की पावर 2 बार आप लिख रहे हो तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 से पूरा पूरा भाग होगा। और जो संख्या पूरा भाग होती है वो क्या हो जाती है, रिमाइंडर 0 देती है। रिमाइंडर क्या देती है, पर बहुत बढ़िया बच्चे 0। वैसे भी आप देखोगे 2 को 9 बार लिख रहे हैं, डिजिटल सम निकालना है आपको, तो 2 को 9 बार लिख रहे हैं तो जोड़ोगे तो 2 गुना 9 18 टोटल होगा ना इसका। तो डिजिटल सम 9 आ रहा है, 9 आ रहा है तो वो 9 से पूरा पूरा भाग होगी। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या करोगे फिर, तो उसमें ये ज़्यादा यूजफुल रहेगा आपके लिए। इसी का पार्ट है सेकंड। अर्चना बहुत बढ़िया, विजय बहुत अच्छे बच्चे। देखो 1 को लिखा है इसने 243 बार, डिवाइड भी किससे करना है, 243 से करना है। ठीक है, ध्यान रखना है ये 3 to the power n के लिए ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है बच्चे, आपको पता है कि ये 3 to the power क्या है, 5 है। ठीक है, 3 to the power कितना है, 5 है, और नीचे भी लिखा हुआ है 3 to the power 5। तो ये पूरा पूरा भाग होगा और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा जी आपका 0। क्या हो जाएगा, 0। जसपाल बहुत बढ़िया भाई। आज आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको धुरीना पर मिल जाएगी, और जो आपके क्वेश्चन हैं उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, जो बच्चा नया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैथ्स बाय प्रदीप सर, मैथ्स बाय प्रदीप साहू के नाम से ये सर्च करोगे आपको टेलीग्राम में ग्रुप मिल जाएगा, और वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे वहाँ पर, और इसकी क्वेश्चंस की पीडीएफ, और मैंने जो एसएससी वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे उनकी पीडीएफ वहाँ पर डाल दी। 3 to the power 4 कैसे होगा बच्चे, 243 3 to the power 5 होता है, 3 to the power 4 81 होता है, 3 to the power 3 27 होता है। इसको 3 से गुना करोगे तो 243 आता है, 40 और 3 43। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 to the power 5 हो गया। और एक बच्ची ये भी पूछ रहे थे आप कि इसमें क्या डिफरेंस है, a to the power n m और a to the power n to the power m। तो इसमें बहुत डिफरेंस है बच्चे। ठीक है, ये क्या है, ये हो जाएगा a to the power nm, और इसका मतलब क्या है a to the power n, और इसको m टाइम्स लिखना है।
ठीक है, ये कितनी बार मल्टीप्लाई है, n इंटू एन इंटू एन, ये m टाइम्स मल्टीप्लाई है। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर के बता देता हूँ मैं, क्योंकि ये पहले क्वेश्चन किए थे ना, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। जो पावर वाले क्वेश्चन में हम पावर चेंज कर रहे थे, तब बच्चे कह रहे थे कि ये कैसे होगा। अगर आपको दिया हुआ हो a टू द पावर 2 और उसकी पावर आपको दे रखी है 6, ब्रैकेट लगा करके, तो यहाँ पर ये क्या है, ये है a टू द पावर 2 इंटू 6, यानी a टू द पावर 12 है ये। ठीक है बच्चे, और अगर आपको दिया हुआ है a टू द पावर 2 और उसकी पावर 6 दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है कि a टू द पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 6 बार गुना करना है, तो a टू द पावर 64 होगा। ठीक है, ये डिफरेंस है बच्चे। या नंबर्स तो सेम ही है ना, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर 12 आया और यहाँ से 64 आया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो क्वेश्चन हम कर रहे थे 32 टू द पावर 32 टू द पावर 32, तो वो इस टाइप का क्वेश्चन था और बाकी सारे इसमें थे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 74, 74। भाई कई बार ऐसा होता है, आप डाउट भेजते हो, वो 2 दिन लेट हो जाता है, क्योंकि जब भी याद आएगा तभी पढ़ा देंगे। ठीक है, इसको कितनी बार लिखा, 75 टाइम्स। 75 बार लिखा है 8 को और उसको 37 से भाग करना है। तो अब बच्चे आपको एक चीज़ और समझनी होगी यहाँ पर। क्या समझना है, देखो, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है ए की फॉर्म में, यानी 1 1 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये किससे भाग होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुना में 37 होता है जी। ठीक है, ये 3 गुना में 37 होता है, तो ये 37 से भाग होगा और ये 3 से भी भाग होगा, दोनों से भाग होगा ना। अब अगर आपने ये लिखा 6 6 और 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूँ 6 गुना में 3 गुना में 37, यानी 3 और 37 तो फिर आ रहा है। हाँ जी, ब्रैकेट यूज करते हैं कि नहीं करते, डिफरेंस वो है, लेकिन उसको बिना ब्रैकेट के ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, a टू द पावर 2 इंटू 6, बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं बच्चे। ठीक है, पर बच्चे आपका ये डाउट है हमेशा से ही कि ब्रैकेट ही इंपॉर्टेंट है क्या, तो ब्रैकेट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 2 इंटू 6 है। ठीक है, और दूसरा 2 टू द पावर 6 है। चलो, तो इसमें भी 37 आ रहा है भाई। इसी तरह आप लिख दो 7 7 7, तो 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 37 तो रहेगा, इसमें भी 37 आ रहा है। यानी जब भी नंबर 3 बार रिपीट होता है तो वो पूरा पूरा डिवाइड होगा किससे, 37 से। ठीक है, संदीप सत श्री अकाल भाई। चलो भाई, सब इंस्पेक्टर साहब वो तो बच्चे बताएंगे ना। कि हम करवाते हैं, वो आता है कि नहीं आता है। यहां से आपको ये देखना है कि ये 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 बार कहां तक रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो बच्चे ने आंसर भी कर दिया 0। चलो भाई, सब इंस्पेक्टर साहब को एक बार रिप्लाई कर दो बच्चों कि कंटेंट हम कम दे रहे हैं कि कंटेंट हम ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका काम है, मैं क्वेश्चन करता हूँ। हाँ जी, रिमाइंडर थ्योरम 9 पार्ट जो है ना बच्चे, वो हो गया है।
अपलोड हो गया है वो, आज आप देख सकते हो। चलो क्या करना है, अगर 3-3 के पेयर के अंदर है, ये 75 बार आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि जी ये 3-3 का पेयर मैं उठाता हूँ तो 25 ये 75 होता है ना, तो ये 3 बार आएगा तो 37 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, अगली 3 बार भी 37 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 75 तक, यानी ये लास्ट में लिखेगा 888, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा डिवाइड होगा, और पूरा डिवाइड होगा तो 37 से पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है। और अगर सब इंस्पेक्टर, अगर आपको ये लगता है ना कि कंटेंट नहीं दे रहे, तो आप रिमाइंडर थ्योरम की कितनी वीडियो है वो जा करके देख लो एक बार। ये 10th पार्ट चल रहा है रिमाइंडर थ्योरम का, यानी 40 मिनट की भी एक वीडियो हो तो 400 मिनट हो गए। अब लगा लो कितने घंटे में ख़त्म हुआ। चलो अब बच्चे और क्या समझना है आपको, ये अगर यही चीज़ें 6 बार रिपीट करके लिखता है, एक ही नंबर को 6 बार रिपीट करके अगर कोई नंबर लिखा जाता है, एक ही अंक को 6 बार रिपीट करके अगर कोई नंबर लिखा जाता है, तो वो किस किस से डिवाइड होगा, तो वो डिवाइड होगा आपका 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 21 से, 37 से और 1001 से पूरा भाग होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है बच्चे, बहुत बढ़िया लॉजिक है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 से तो आपको पता ही है कि जी 6 बार आ रहा है, या 5 6 बार आएगा तो 5 6 30 होगा, 3 6 बार आएगा तो 6 3 18 होगा, तो वो तो वहाँ पर डिजिटल सम आप चेक कर ही रहे हो। ये 11 से, ये 11 से, ये 11 से, तो ये पूरा भाग हो जाएगा 11 से। इसी तरह 13 से भाग करोगे तो वो पूरा भाग होगा, यानी 1001 से तो हमने देखा ही था कि इसको लिख सकते हैं कितना, और इसके पीछे 3 जीरो लगाओगे, यानी इसको 333 गुना में 1000 लिख दो, प्लस में 333 लिख दो। ठीक है, ये हमने कंसेप्ट वैसे कर लिया है। और 333 अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो यहां से बचेगा 1000 प्लस में 1। ठीक है, तो 333 इंटू 1001 हो गया, और 1000 किसका मल्टीपल होता है, तो 13 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना 7 होता है ना, तो 1001, तो वहां से उससे भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। इस कंसेप्ट पे अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 6 बार किसी नंबर को रिपीट करके लिखा जाता है, तो 3 7 11 13 21 37 और 1001 से पूरा भाग होगा, कंप्लीट डिविजिबल होगा। ठीक है, चलो ये आगे कैसा चला गया, पीछे करो इसको। क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। हाँ जी, ये बात भी सही है। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है 6 6 6 और इसको लिखा है इसने 50 टाइम्स और डिवाइड करना है बच्चे 13 से। ठीक है, बच्चे आज सुबह ही अपलोड हुई है क्लास। तो इस केस में आपको क्या करना है बच्चे, आपको पता है कि चीज जब ये 6 बार रिपीट होगा, पहली बार 6 बार रिपीट होगा तो 13 से पूरा भाग होगा, दूसरी बार 6 बार रिपीट होगा तो फिर 13 से भाग होगा, यानी मैं कह सकता हूँ 8 गुना में 6 48, यानी 48 बार तक जब लिखा जाएगा तब तक तो ये क्या होगा, पूरा 13 से भाग हो जाएगा। अब बचा क्या, तो बच जाएगा यहाँ से 49 और 50वीं बार जब मैं 6 6 लिखता हूँ तो यानी 2 बार 6 बच गया।
ठीक है, उसको 13 से भाग करना है। 13 पंजे कितना होगा, 65 होगा। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, यहाँ से 1 बच जाएगा। 48वीं बार तक तो पूरा भाग होगा। उसके बाद में क्या करना है, दो बार जो और लिखना बचा है उसको 13 से भाग कर लेंगे और भाग करने के बाद रिमाइंडर 1 बच जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। हाँ जी, n कोई प्राकृतिक संख्या है जो 2 से बड़ी है। तो किसी भी सबसे बड़ी संख्या के लिए, किस सबसे बड़ी संख्या के लिए n टू द पावर 3 माइनस n n टू द इंटू n माइनस 2 हमेशा विभाज्य है। चलो, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, प्रोडक्ट ऑफ n कॉन्जुगेटिव natural numbers is always divisible by n फैक्टोरियल। कि अगर कोई भी क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, n क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं आपको दी हुई हैं, तो वो हमेशा क्या होंगी, वो उनकी गुणा जो है हमेशा n फैक्टोरियल से भाग होगी। जैसे आपको दे दे 3 4 5 6 7, यहाँ पर संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5। तो ये क्या कह रहा है कि जी ये किससे भाग होगी, तो n संख्याएं है ना, यानी 5 संख्याएं, n की वैल्यू कितनी हुई 5, तो ये 5 फैक्टोरियल से पूरा भाग होनी चाहिए। तो आप कहोगे 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो 5 से 5 कटेगा, 4 कटेगा, 3 कटेगा और 2 पर 3 कट जाएगा। तो पूरा पूरा भाग हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है। इट बिकेम 0, तो वो तो आपको दिया हुआ है ना बच्चे, ग्रेटर देन 2 है, 3 लोगे कम से कम। चलो, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है n टू द पावर 3 माइनस क्या है n इंटू n माइनस 2। इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, इनको बात करो सर, तो दूसरा मार्क कर। इसको n को बाहर निकाल लिया हमने, बचेगा क्या, n स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या है n माइनस 2, ठीक है। ये क्या है, n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 n प्लस 1 इंटू n माइनस 2। n से शुरू करें, n माइनस 1, n प्लस 1 से शुरू करते हैं, n प्लस 1 से शुरू किया, n माइनस 1 और n माइनस 2, ठीक है। तो यहां से अगर आपको क्या करना है, 2 से बड़ी संख्या आपने 3 रखा है, इसको 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, 3 माइनस 1 2, तो 3 माइनस 2 1। ये है क्या, क्रमागत नेचुरल नंबर ही तो है, 1 2 3 4, तो यही तो है। तो आप कहोगे कि जी ये किससे भाग होगा, तो ये होगा जी 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल आ गया तो वो कितना होता है, 24 होता है बच्चे। ये है इसका कंसेप्ट। तो आपको वैल्यू रख के देखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपको दिया हुआ हो कि जी क्रमागत संख्याएं हैं और वो प्राकृतिक संख्याएं बन रही हैं, तो आप कहोगे कि जी जितनी वो संख्याएं हैं 1 2 3 4, जितनी वो संख्याएं हैं उतने ही फैक्टोरियल से वो पूरा पूरा भाग होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 किससे भाग होगी, 4 फैक्टोरियल से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब एक संख्या x को एक भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है, तो यह देखा जाता है किसी भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना। भाजक है, भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। शेषफल कितना दे रखा है, शेषफल आपको दिया हुआ है 80, शेषफल कितना है 80 है। तो भाजक क्या है,
भागफल का 4 गुना और शेषफल का कितना है 2 गुना, तो शेषफल का 2 गुना कर दो 160 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको भागफल निकालना है तो भागफल का 4 गुना क्या था, भाजक था, तो 160 के इक्वल हो जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे 40 हो जाएगा। तो भागफल कितना हुआ, भागफल हो गया जी 40। आपको क्या चाहिए, x चाहिए। तो x आपको पता है कि जी भाजक गुना में भागफल प्लस शेषफल होता है। भाजक गुना में भागफल प्लस शेषफल करोगे तो क्या आएगा, आपका x आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 160 गुना में 40 प्लस 80। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 14 चौके 56, तो ये हुआ 5600 प्लस 80, 5680 हो जाएगा। कितना आ रहा है, अच्छा 16 चौके था क्या, 14 चौके कर, ठीक है, यहाँ पर 16 चौके 64, 6480 हो। हाँ जी, बहुत बढ़िया बच्चे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये चीज़ें हमने शुरुआत में पढ़ी थी, बिल्कुल बेसिक से, और अच्छे से मैंने बताया था। यहाँ पर सिर्फ आपको यूज़ करना है, इसके क्वेश्चन ही है यहाँ पर। भाग के एक सवाल में भाजक d भागफल q से 10 गुना है और शेषफल r से 5 गुना है। r आपको दिया हुआ है 46। आपको क्या चाहिए, भाज्य होगा। भाज्य निकालना है तो ये क्या है, भागफल निकाल लोगे और आपको रिमाइंडर दिया हुआ है, शेषफल 46 दिया हुआ है। तो q जो है, भागफल जो है वो 10 गुना है किसका, शेषफल r से। भाजक d भागफल q से, एक मिनट, भाजक जो है वो d है, ठीक है, डिवाइजर। भागफल q से 10 गुना है और शेषफल r से 5 गुना है। तो भाजक 5 गुना है किसका, शेषफल का, तो कितना हो जाएगा, यहां से हो गया 230। और अब आपको देखना है भागफल क्या है, तो भागफल है जी 10 गुना किसका, भाजक का। भाजक 10 गुना है भागफल का, किसका, भागफल का 10 गुना है क्या, भाजक। तो भाजक के इक्वल रखोगे तो ये कट जाएगा ना, तो भागफल कितना आया, 23 आया। ठीक है, भागफल का 10 गुना कौन है, भाजक है, तो भाजक तो 230 निकाला है हमने, तो यहाँ से काटोगे तो भागफल कितना आएगा बच्चे, 23 आ गया। अब भागफल है आपके पास, भाजक है आपके पास, शेषफल है आपके पास, तो भाज्य निकालना है। 230 गुना में 23 प्लस 40, 529 होता है, इन दोनों का स्क्वायर, 0 लगेगा, 40 होगा, तो कितना हो जाएगा, 5336। ठीक है, रिपीट कर देता हूं। भाजक d है वो क्या है, शेषफल का 5 गुना है, तो कर दिया शेषफल का 5 गुना। और भागफल का 10 गुना कौन है, भाजक है। भागफल का 10 गुना कौन है, भाजक है। भाजक के इक्वल रखोगे तो आपका भागफल आ जाएगा कितना, 23। ठीक है, भाज्य निकालना है, भाजक गुना में भागफल प्लस शेषफल करोगे, आंसर आपको मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुरुआत में ही ये क्वेश्चन हम कर चुके थे, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दो धनात्मक संख्याएं आपको दी हुई है, 2001 का अंतर है इनके बीच में। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को विभाजित करने पर भागफल 9 और शेषफल 41 आता है। बड़ी संख्या हमने मान ली x है और छोटी संख्या हमने मान ली y। x माइनस वाई करते हो 2001 आता है बच्चे। ठीक है, और जब x को y से भाग करते हो, यानी x को भाग करना है किससे, y से, तो भागफल जो आएगा वो 9 आएगा और शेषफल आता है 41। यानी अगर आपको x निकालना है
तो आप कहोगे किसी भागफल गुना में भाजक, यानी 9y प्लस शेषफल प्लस 41। x की वैल्यू आपके पास ये आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, बिल्कुल आसान चीज़ है, कुछ नहीं करना। तो कितना होगा 9y प्लस 41 माइनस y 2001, ठीक है। अब ये 41 उस साइड में जाकर के माइनस हो जाएगा, यहाँ से बचा कितना है 8y, और ये करोगे तो 1960, ठीक है। इसको काट दोगे, 8 दूनी 16, बचेगा 3, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 245 आ गई y की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, इसमें y की वैल्यू रख दो। इसमें पूछा क्या है आपसे पूछा है बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। तो x माइनस वाई है आपके पास 2001, y की वैल्यू आपको कितनी रखनी है 245, 245। तो x वैल्यू है ना, जो बड़ी संख्या है वो तो क्या है x है, तो x की वैल्यू चाहिए, तो 2001 प्लस में 245 कितना हो गया 2246 हो गया, और जोड़ना है तो 2 + 2 + 4 + 6 करोगे तो कितना हो गया 14। आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा बच्चे, ठीक है 2246। लेकिन अंकों का योग निकालना बच्चे। पर्ल बहुत बढ़िया बच्चे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक छात्र को 6 से एक संख्या को विभाजित करने के लिए कहा जाता है। यानी कोई छात्र था, अगर आपको ही कहें कि जी 6 से किसी संख्या को भाग करना है, ठीक है, और भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया था। उसको भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन हालांकि उसने पहले 12 जोड़ दिया, ठीक है। यही करते हो ना कि जैसा कहा जाए वैसा तो करते नहीं हो, ठीक है, उसका ठीक उल्टा करते हो। उसको बाद में 12 जोड़ने का कहा गया था भागफल निकाल के, लेकिन उसने पहले 12 जोड़ दिया और फिर उसे 6 से विभाजित कर दिया, जवाब के रूप में 112 प्राप्त हुआ। सही उत्तर आपको बताना है। देखो, अगर जैसे इसने किया उस तरह से आंसर निकालें। हमने संख्या मान ली कि जी वो x है। दोनों तरीके मैं बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल और जो बेसिक है वो दोनों। x संख्या मान ली, इसने x में 12 जोड़ा पहले और फिर 6 से भाग किया, तो इसको जवाब मिला कि जी इसका आंसर है 112, ठीक है, यही इसको आंसर मिला। अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो x + 12 किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हुआ 600, 660 और 6 दूनी 12, 72, 672 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है 672 माइनस 12 करोगे 660, यानी ये थी वो संख्या। अब आपको बताना है कि जवाब के रूप में 112, तो सही उत्तर क्या होना चाहिए था। तो ये तो संख्या आई है ना हमारे पास, इस संख्या को किससे भाग करना था, 6 से पहले भाग करना था, तो कितना आता 110 आता, और वो जो भागफल आता उसमें जोड़ना था कितना 12, तो 122 होता। जसपाल बहुत बढ़िया, सबसे पहले आंसर किया पर्ल ने, अर्चना बहुत अच्छे बच्चे। चलो कितना होता 122 हो जाता। दूसरा तरीका देखते हैं, ये तो था बेसिक। अगर x वो संख्या है और उससे कहा गया था कि जी x को भाग करना है किससे 6 से, और फिर उसमें 12 जोड़ना है, लेकिन इसने क्या किया कि जी x + 12 को जोड़ा और 6 से भाग कर दिया। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं ना x/6 प्लस में 12/6, ठीक है। तो यहाँ से तो वही आएगा जो भागफल आया था। अब चेंज कहाँ पर हुआ, चेंज हुआ जी यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना जुड़ा होगा, 12 जोड़ने की जगह कितना जुड़ा, तो आपको दिख रहा है कि जी 2 जुड़ा, और ऐसा करने पर आंसर कितना मिला, तो 112 मिला।
कितना आंसर मिला? 112 मिला। 2 की जगह जोड़ना क्या था? 12 जोड़ना था। 2 तो जुड़ गया, कमी कितने की रह गई? 10 की। तो इसमें 10 और जोड़ देते हैं तो हमें सही आंसर मिल जाएगा 122। ठीक है, आपको क्या करना है, हमने पहले डिवाइड किया, यहाँ से तो भागफल ही आना है, लेकिन यहाँ भी उसने भागफल निकाल दिया 12 को 6 से भाग करके। तो 2 जुड़ा है इस भागफल में, लेकिन जोड़ना कितना था? 12। तो हमें 10 और एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं बच्चे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 to the power 2n 9n + 5 और डिवाइड करना है किससे? 3 से। तो शेषफल बताना है, 3 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये तो 3 दिख ही रहा है यहाँ पर साफ, यहाँ से तो 0 हो जाएगा। 9 भी 3 से भाग होगा तो यहाँ से भी 0 हो जाएगा। तो 2 शेषफल आना है वो यहाँ से आना है, तो 2 शेषफल यहाँ से आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो लास्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। अब बच्चे मैं बताता हूँ आपको कि चीज़ें हैं क्या। आप एक बार यहाँ से सिलेबस कर लो, मैथ के सिलेबस की मेरी गारंटी है कि उसके बाद आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा। आप कोई भी बुक उठा करके देख लो, CDS एग्ज़ाम तक, CDS तक की आप बुक उठा करके देख सकते हो। NVD आंसर क्यों कर रहे हो बच्चे? 5 नहीं आएगा, 3 से भाग करने पर शेषफल 5 थोड़ी ना बचता। हाँ, B आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट की बात आती है तो वो आपको दिख भी रहा होगा कि कंटेंट कितना है, क्या है, चीज़ें आपको क्लियर भी हो रही होंगी। और कोई भी बुक उठा करके आप क्वेश्चन कर सकते हो। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो उस बुक में आपको कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट लग रहा है उसमें, वो बाहर मिल जाए। ठीक है, चलो भाई, आपको अगर ऐसे लगता है ना बच्चे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये नहीं पता कि किस क्लास में कर रहे हो, ठीक है। क्लास देखो वहाँ पर जा करके, 23 से 24 क्लास हो चुकी हैं और चैप्टर 4 ही हुआ है। और ये रिमाइंडर थ्योरम जहाँ पर भी आप पढ़ोगे 1 से 2 घंटे में ख़त्म करवा देते हैं, और 6 घंटे यहाँ पर लगाए हैं, तो कुछ करवाया ही है भाई। चलो कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। और नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, बहुत बढ़िया अच्छे से करेंगे उस चैप्टर को, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छे क्वेश्चनों के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। स्वस्थ रहिए, घर में सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।